हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तपन सर, आस्था प्लस क्लासेस राजकोट। आज हम जाएंगे टाइम एंड वर्क पार्ट 3 के ऊपर। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों आपके सामने मैंने रख दिया है ऑलरेडी, और उसमें बहुत सारी ट्रिक्स थी, वो मैंने आपको सिखा दी है। आज हम थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएंगे टाइम एंड वर्क पार्ट 3 के ऊपर, और उसमें बहुत सारी ट्रिक्स है, बहुत ही इजी एंड इंटरेस्टिंग ट्रिक्स है, वो आज हम सीखेंगे। जिस किसी ने पार्ट 1 एंड 2 नहीं देखा हो तो उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ रहा है, आप उस पर क्लिक करके भी आप देख रहोगे और उसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो आज का जो हमारा जो वीडियो है वो किसके बेस ऊपर है, यहाँ पे मैंने लिखा है वर्क इज इक्वल टू वर्क, और उसमें जो जो इंफॉर्मेशन हम इंक्लूड करने वाले हैं, M फॉर मैन, W फॉर वीमेन, C फॉर चिल्ड्रन, B फॉर बॉयज, G फॉर गर्ल्स, इसका कॉम्बिनेशन आता है उसमें, D फॉर डेज, H फॉर आवर्स एंड E फॉर एफिशिएंसी। और जो कुल मिला के जो इक्वेशन फॉर्म होता है उसका बेस है MDHE। M फॉर मैन होता है, D फॉर डेज होता है, H फॉर आवर्स होता है, E फॉर एफिशिएंसी। क्योंकि सभी की एफिशिएंसी, काम करने की जो शक्ति होती है वो डिफरेंट होती है, तो उसके बेस पे आज हम बहुत सारे एग्जांपल्स है वो सीखने वाले। एवरीथिंग इज वेरी इजी एज वेल एज इंटरेस्टिंग। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से दिया है, एनी वर्क कैन बी डन बाय 4 men इन 14 days। कोई भी एक काम है वो 4 आदमी मिलके 14 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो 7 men है, 7 आदमी, वो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिया है 7 men, 4 men 14 days एंड 7 men हाउ मेनी डेज, इस तरह से। तो यहाँ पे जो वर्क करना है वो सेम है, वर्क लेफ्ट साइड भी रहेगा और सेम वर्क राइट साइड भी रहेगा। और यहाँ पे मैंने आपको जो कॉम्बिनेशन सिखाया था, यहाँ पे लिखा है MDHE, उसी को यहाँ पे अप्लाई करना है। M1D1 H1E1 इज इक्वल टू M2D2 H2E2। ये फॉर्मूला के बेस पे ही सब कुछ कंप्लीट करना है। यहाँ पे हमको जो दिया है उसकी इंपोर्टेंट में एफिशिएंसी नहीं है और अर्स नहीं है, तो इसको हम निकाल दो। बाकी जो बता है M1D1 इज इक्वल टू M2D2 बता है। ये M1 है हमारा 4, ठीक है, और ये है D1 हमारा, जिसको हम यहाँ पे राइट करेंगे 4 into 14, ठीक है। और M2 7 है, ये हमारा 7 दिया है, तो 7 यहाँ पे राइट करेंगे मल्टीप्लाई बाय D2, क्योंकि यहाँ पे हमको फाइंड करना है कितने दिन 7 पर्सन को लगते हैं। और ये जो 7 है वो नीचे आ जाएगा 4 into 14 डिवाइडेड बाय 7। इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट, 7 2 जा 14, और जो D2 मिलेगा वो मिलेगा 8। 4 2 जा 8 है, 8 डेज में 7 पर्सन, 7 मैन है, वही काम, सेम काम हो 8 डेज में कंप्लीट कर देंगे। इट्स वेरी इजी, कुछ नहीं है, एक फॉर्मूला है और उसके बेस पे हमको वैल्यू इंसर्ट करनी है और कुछ नहीं। वो फॉर्मूला है M1D1 H1E1 और सामने M2D2 H2E2, और कुछ नहीं। वंस अगेन आपको बोला हूं, ये एफिशिएंसी है, ये आर है, वो डेज है और मैन। इसके बेस पे हमको कंपैरिजन करनी है और वैल्यू फाइंड करनी है। इट्स वेरी इजी। आज बहुत सारे सम है वो डिफरेंट टाइप्स के होंगे और हम उसको बहुत अच्छी तरह से इजीली फाइंड करेंगे। तो रेडी हो जाइए सेकंड एग्जांपल के लिए। आइए हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको समझते हैं। पहले यहां पे लिखा है 2 men और 3 women, वो एक वर्क कंप्लीट करेंगे 23 डेज में। सबसे पहले पूरी तरह से उसको समझ लेना चाहिए। 2 men और 3 women कैन कंप्लीट द वर्क इन 23 डेज। 23 डेज में वो वर्क कंप्लीट करेंगे। सेम वही वर्क अगर 5 men एंड 4 women दोनों मिलके, या दोनों मिलके यानी 5 men एंड 4 women, ये सभी मिलके कितने डेज में कंप्लीट करेंगे, ये फाइंड करना है। ये दोनों मिलके ये कितने डेज में कंप्लीट करेंगे। वंस अगेन इसको एक पर्टिकुलर मेथड में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे दिया है 2 men, तो इसको मैं M1 बोल दूंगा, 3 women इसको W1 बोल दूंगा, और उसका डेज होता है उसको D1 बोलूंगा। M1 W1 एंड D1, ठीक है। ये हमारा एक पार्ट कंप्लीट हुआ। और इधर आते हैं हम, यहाँ पे ये हुआ M2 हुआ,
ये W2 हुआ और D2 है वो हमको फाइंड करना है, ठीक है। और उसके बाद हम जाएंगे फॉर्मूला के ऊपर, D2 फाइंड करना है तो M1 मल्टीप्लाई बाई W1 मल्टीप्लाई बाई D1 आपको करना है। यहाँ पे आपको वैल्यू इंसर्ट करनी है और उसके बाद डिनोमिनेटर में M2 W1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। वैल्यू पहले इंसर्ट करते हैं, ये फॉर्मूला है उसका, ये समझ लो, उसमें हम वैल्यू इंसर्ट करते हैं, आंसर अपने आप निकल आएगा। तो ये करते हैं M1 यानी 2 मैन, ठीक है। 3 वीमेन यहाँ पे हमको दिया है और जो डेज लगते हैं वो 23 डेज है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे M2 W1, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 5 3 15, डायरेक्ट आप यहाँ पे राइट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एंड 4 2 8, ये इस तरह से हो जाएगा। इस नथिंग, कुछ नहीं है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, जो M1 है वो W2 से मल्टीप्लाई होगा और M2 है वो W1 से मल्टीप्लाई होगा और दोनों का हम प्लस करेंगे और वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे ऐसे ही राइट कर दो 2 × 3 × 23 और यो डिनोमिनेटर बनेगा 15 + 8 यानी 23 आएगा, 23 कट हो गए, 2 3 6 डेज है वो आपका आंसर रेडी। इट्स वेरी इजी, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे 5 मैन एंड 4 वीमेन सभी इकट्ठा होके वही काम है वो 6 डेज में कंप्लीट करेंगे। दिस इज द फॉर्मूला और ये फॉर्मूला के बेस पे आप क्विक यानी वेरी क्विकली आंसर ये इसको निकाल सकते हैं। कुछ नहीं है, जितनी प्रैक्टिस आप ज्यादा होगी आप फटाफट उसके आंसर विद इन सेकंड्स आपके आंसर मिल ही जाएंगे, कुछ नहीं है उसमें। तो एक सिस्टम आपको यहाँ पे प्रिपेयर करनी है और उसके हिसाब से आप आंसर ये फॉर्मूला की वजह से फाइंड कर सकते हो। देखो कॉम्बिनेशन में जो मैन वीमेन लिया है कहीं पे बॉयज एंड गर्ल्स भी आता है और कुछ नहीं है, सेम वही वो है। अगर ये बॉयज एंड गर्ल्स दिया है तो यहाँ पे B1 और G1 ले लेंगे और यहाँ पे B2 एंड G2 ले लेंगे, कुछ नहीं है, बाकी तो सब सेम ही है, एवरीथिंग इज इजी। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए रेडी हो जाइए, वो हम यहाँ पे सीखते हैं। हमारा जो थर्ड एग्जाम्पल है वो कुछ इस तरह से है। कोई भी एक काम है वो एक मैन यानी 1 मैन कंप्लीट कर लेता है 55 डेज में, 2 वीमेन कंप्लीट करते हैं 55 डेज में और 3 चिल्ड्रन उसको कंप्लीट करते हैं 55 डेज में। या 1 मैन काम कंप्लीट करेगा 55 डेज होगा, 2 वीमेन कंप्लीट करेगी 55 डेज होगा या 3 चिल्ड्रन कंप्लीट करेंगे 55 डेज होगा। ये अपने अपने हिसाब से कंप्लीट करे तो 55 डेज लगता है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन सामने दिया गया है। अगर 1 मैन हो गए, 1 वुमन और 1 चाइल्ड, ये तीनों मिलके यही काम कंप्लीट करे तो कितने डेज होंगे, ये हमको फाइंड करना है। क्वेश्चन तो बहुत आसान है, ये अपने अपने हिसाब से 1 मैन 2 वीमेन एंड 3 चिल्ड्रन अपने हिसाब से काम करे, सभी मैन अलग से वीमेन अलग से और चिल्ड्रन अलग से 55 डेज लगते हैं। या तीनों साथ में आ जाए, कोई एक मैन 1 वुमन और 1 चाइल्ड, तीनों साथ में मिलके वही काम कितने डेज में कंप्लीट करेंगे। तो इसकी फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, नंबर ऑफ डेज, यहाँ पे D2 हमको फाइंड करना है। यहाँ पे हमको आपको पता है M1 W1 C1 एंड D1 मैंने प्रिपेयर करके ही रखा है। यहाँ पे M2 W2 C2 एंड D2, C फॉर चाइल्ड यानी चिल्ड्रन के लिए मैंने C राइट कर दिया है। तो यहाँ पे फॉर्मूला होगी न्यूमरेटर में M1 W1 C1 D1, ठीक है। फिर है जो M2 है उसका कॉम्बिनेशन W1 एंड C1 के साथ रहेगा, W2 का कॉम्बिनेशन M1 एंड C1 के साथ रहेगा एंड C2 का कॉम्बिनेशन M1 एंड W1 के साथ इस तरह से रहेगा और उसको सिंप्लीफाई करने से आपको आंसर मिल जाएगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे हम करते हैं M1 1 मैन है, 2 वीमेन 3 चिल्ड्रन और 55 डेज में वो वर्क कंप्लीट कर रहे हैं और उसका कॉम्बिनेशन है M2 का ये दोनों के साथ है 3 2 6 इंटू 1 यानी यहाँ पे 6 आएंगे। मैं डायरेक्टली राइट कर रहा हूं जो बहुत आसान है। और 1 का मल्टीप्लीकेशन W2 का M1 एंड C1 के साथ होगा, 3 1 3, तो यहाँ पे 3 होगा, इट्स वेरी इजी। एंड जो C2 लेंगे तो इसका मल्टीप्लीकेशन W1 M1 के साथ होगा, 1 2 2 इंटू 1 यानी 2 होगा और कुछ नहीं। इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट।
ये मल्टीप्लिकेशन करना कुछ नहीं है, माइंड से आप कर ही सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आगे जाते हैं। 3 2 जा 6, 6 1 जा 6 इंटू 55, इस तरह से आप राइट कर दो। यहाँ पे ऐड करना है 6 + 3 9 + 2 यानी 11 होगा। 11 5 जा 55, 6 इंटू 5 यानी 30 डेज में वर्क कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा कॉम्बिनेशन 30 डेज में कंप्लीट करेगा? 1 मैन 1 वुमन एंड 1 चाइल्ड। इट्स वेरी इजी, एक फॉर्मूला है और उसके कॉम्बिनेशन से आप कर सकते हो। देखो यहाँ पे शायद मैन बॉयज एंड गर्ल्स दिया है, तो उसका कॉम्बिनेशन इस तरह से बनाओ, कुछ नहीं है। जहां पे W1 है, बॉयज दिया है, तो वहां पे B1 राइट कर दो। गर्ल्स दी है तो यहाँ चिल्ड्रन हटा के उस पे G1 राइट कर दो, कुछ नहीं है। और उसके कॉम्बिनेशन पे फॉर्मूला तो सेम ही आएगी और उसके अंदर आप वैल्यू इंसर्ट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो अब हम जाते हैं लास्ट एग्जांपल पे, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो उसको ध्यान से देखिएगा। लास्ट एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको बोल दूं, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा, और जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दे, आपको नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे। एवरीथिंग इज वेरी इजी। तो हम जाते हैं लास्ट एग्जांपल, जो सीपीआर के बेस पे है, कांस्टेंट प्रोडक्ट रेट, उसके बेस पे ये मैंने प्रिपेयर किया है। कुछ इस तरह से है। 15 मैन है, वो एक काम को 16 डेज में कंप्लीट करते हैं। 50 मैन है, वो 60 डेज में एक काम को कंप्लीट करते हैं। तो 5 मैन है, उसमें और ज्यादा आ जाए। 15 तो थे, उसमें 5 ऐड हो गए, टोटल हो गए 20। तो वही काम कितने डेज में कंप्लीट होगा? कुछ नहीं है। तो यहाँ पे एक आपको रेशियो बनाना है कि टोटल कितना था। सबसे पहले 15 मैन थे, ठीक है, कितने इंक्रीज हुए? तो 5 इंक्रीज हुए। ये एक रेशियो बन गया जिसको हम बोलेंगे A/B। ये एक रेशियो बन गया आपका, ठीक है। और इसके बेस पे देखो यहाँ पे मैन इंक्रीज हो रहे हैं। मैन इंक्रीज हो गए तो जो भी डेज है वो डिक्रीज ही होंगे। अगर आदमी ज्यादा हो जाएंगे, जो काम के दिन है वो कम हो जाएंगे। यहाँ पे इन्वर्सन है, बराबर, एक बढ़ता है तो दूसरा डिक्रीज होता है, एक इंक्रीज होता है दूसरा डिक्रीज होता है। उसके बेस पे ये हम बना रहे 5 3 जा 15 होगा 1/3। हमको एक मिल गया रेशियो A/B = 1/3, जो इंक्रीज होने वाला है। तो डिक्रीज कितना होगा ये आप समझ लो, ये ऑलवेज होता है A/A+B, ये बेस पे ही डिक्रीज होता है। इट इज नथिंग बट कांस्टेंट प्रोडक्ट रेट। ये एक टोटली एक सब्जेक्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और उसके बेस पे आप इजीली इसको कर पाओगे। एक इंक्रीज होता है तो दूसरा डिक्रीज होता है, सेम ही रेट से ऐसा ही होता है। तो इंक्रीज होने का रेट है A/B और डिक्रीज होने का A/A+B। यहाँ पे A होगा 1 तो आप 1 रख दो। यहाँ पे A1 है प्लस B कितना होता है 3, यानी इधर हमको अब मिलता है ये जो रेशियो होता है 1/4। तो 1/4 आप राइट कर दो। और यहाँ पे हमको 60 डेज दिए हैं तो 60 राइट कर दो। 4 15 जा 60, तो सभी मिलके 15 डेज में वो वर्क कंप्लीट कर लेंगे। इट्स वेरी इजी, कुछ नहीं है। जो 15 आदमी थे वो 16 डेज में कंप्लीट करते थे, 5 आदमी और आ गए तो 20 हो गए, तो 20 मैन मिलके वही काम 15 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। इट्स वेरी इजी। देखो बहुत सारी मेथड होती है और कोई सब्जेक्ट को पूरी तरह से कोई भी सर जस्टिफाई नहीं कर पाता, क्योंकि ये तो समंदर है। जितना अंदर जाओ आपको और गहराई मिलेगा, और उसमें हम मैक्सिमम ट्राई करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा ट्रिक्स आपके सामने रखे और आपको मैथ्स इजी बना के रखे, और कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स इसको पूरी तरह से समझ लो। यहाँ पे जो सीपीआर रेशियो है, 15 आदमी थे और 5 है वो बढ़ गए, तो यहाँ पे 15 राइट करो। जो ओरिजिनल है कितने इंक्रीज हुए उसका एक रेशियो निकाल दो A/B। ये इंक्रीज होता है, उसके हिसाब से यही रेशियो डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे A1 है तो यहाँ पे 1 राइट कर दो। B है वो यहाँ पे 3 है तो 1 + 3 हो जाएगा, क्योंकि A हमारा 1 है तो ये हो जाएगा 4। 1/4 रेशियो आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर मिल जाएगा। इट्स वेरी इजी। सो मैथ्स है वो पूरा सब्जेक्ट प्रैक्टिस का है। जितनी प्रैक्टिस ज्यादा उतना बेनिफिट ज्यादा। तो प्रैक्टिस करते रहिए। ये पार्ट 3 था हमारा। पार्ट 1 और 2 जिस किसी ने नहीं देखा है वो दिल से देख ले, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है।
तो वंस अगेन मोर प्रैक्टिस मोर बेनिफिट, प्रैक्टिस करते रहिए, मैथ्स के साथ बने रहिए। जय गुरु, ऑल द बेस्ट।